अब यहां पर एक चीज और जिसके ऊपर आप लोगों को काम करना है, या जो चीज आपको समझनी है कि वेस्टीज में हमारा फ्यूचर क्या है, और अगर हम वेस्टीज में एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं और अगर अपने बिजनेस को कई गुना मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो हमें किस अप्रोच के साथ काम करना है। एक फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच होना बहुत जरूरी है, चाहे कंपनी हो या लीडरशिप हो। सबसे पहली चीज जिसके ऊपर मैं आप लोगों से बात करूंगा वो है वेल्थ थ्रू वेलनेस। और आई थिंक आप लोग जानते हैं वेल्थ थ्रू वेलनेस का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोग जब पहली बार आते हैं ना वेस्टीज में, तो उन्हें वेल्थ की स्पेलिंग गलत लगती है। वो कहते हैं यार यहाँ किसी को इंग्लिश नहीं आती क्या, ये WALTH की लगे आपने ये क्यों लिख दिया। बट एक्चुअली में इसका मतलब है हेल्थ विद वेल्थ। आज हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं, आई नो आप लोगों को पता होगा 350 से ज्यादा प्रोडक्ट आज वेस्टीज में है। लेकिन आपको पता है कि अगर हमारे 5 प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो उसमें से 3 प्रोडक्ट हमारे हेल्थ केयर के लॉन्च होते हैं, या कम से कम 2 प्रोडक्ट तो ऐसे होंगे जो हेल्थ केयर के लॉन्च होंगे जब भी लॉन्च होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कंपनी बार बार हेल्थ केयर के ऊपर फोकस करती है या चाहती है कि आप लोग भी हेल्थ केयर के ऊपर काम करो? उसका रीजन क्या है? ऑब्वियसली अगर एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो शायद एक ही जवाब निकल के आता है, एक लीडर का कई बार एक ही जवाब निकल के आता है कि सर मुझे PV सबसे ज्यादा हेल्थ केयर में मिलता है ना, तो मुझे हेल्थ केयर पे काम करना चाहिए। ठीक है, PV अच्छी बात है, PV आपको ज्यादा मिलता है, बट आज हमें हेल्थ केयर पे कितना जरूरी है काम करना, और दूसरा सवाल क्या हम हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं, ये अपने आप से आपको पूछना है। अपने आप से पूछो, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, यहां कितने लोगों के घर में रेगुलर हेल्थ केयर प्रोडक्ट यूज होते हैं? ओके। और आप में से कितने लोग ऐसे हो कि जब किसी को प्लान देने जाते हो तो ये इंश्योर करते हो कि यार इसके इनवॉइस में हेल्थ केयर भी होना ही चाहिए? जस्ट आस्क योरसेल्फ। ओके, थैंक यू। और ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए आज क्या होता है, और आई थिंक ये चीज आपको, ये मैसेज अपने डाउनलाइन में भी कन्वे करना बहुत जरूरी है, कि बहुत से लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं यार हेल्थ केयर क्या समझाना है, यार हेल्थ केयर समझाने में टाइम लग जाएगा, यार मैं किसी को जाके स्पाइरुलिना नोनी समझाऊंगा, वो 4 सवाल करेगा कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि गोली अंदर और आत्मा बाहर, ये डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा, ये कैप्सूल में क्यों है, वैसे क्यों नहीं है। होता ना, लोग 4-5 सवाल करते हैं और उनका जवाब देने में आपको टाइम लगता है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। लेकिन क्या किसी को यह समझाना पड़ता है कि चाय पत्ती क्या काम करती है, साबुन क्या करता है, नहीं बताना पड़ता, राइस ब्राइन ऑयल क्या करता है, नहीं बताना पड़ता। तो बहुत से लोगों की सोच होती है यार एक काम कर, हेल्थ केयर छोड़, ये बाद में समझा देंगे, अभी इसकी बिलिंग करानी है, इसको कंसिस्टेंसी करानी है 100 PV की, तो बाकी प्रोडक्ट से करा दे, हेल्थ केयर छोड़, वो बाद में समझा दूंगा, या वो नहीं भी समझाऊंगा तो भी कोई बात नहीं, कंसिस्टेंसी तो हो गई। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बाकी कैटेगरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट क्यों हमें हेल्थ केयर पे काम करना है, आज ये समझना जरूरी है। क्योंकि आप एक चीज समझो कि जब एक नया व्यक्ति वेस्टीज के साथ जुड़ता है, जब वो कंसिस्टेंसी करता है या पहली बार परचेस करता है, तो अभी उसका कमिटमेंट लेवल बहुत हाई नहीं है, उसे कंपनी के ऊपर इतना बिलीफ नहीं है, क्योंकि हो सकता है अभी वो बतौर कंज्यूमर ही जुड़ा हो। बहुत से लोग शुरू में एज ए कंज्यूमर जुड़ते हैं, और अगर मैं कंज्यूमर हूं और मैं पहली बार वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं और मेरे घर में हेल्थ केयर नहीं आ रहा, तो यह भी हो सकता है कि अगर मेरी चाय पत्ती खत्म हो जाए, और होता भी है कि चाय पत्ती खत्म हो जाए, तो वो व्यक्ति DLCP नहीं जाता, कि घर में मेहमान आके बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं चाय पिलाओ, अब ये कह रहा है रुको, पहले DLCP जाऊंगा, बिलिंग करवाऊंगा, PV बनाऊंगा, फिर तुझे चाय पिलाऊंगा। ऐसा नहीं होता ना। वो कहता है सर 1 मिनट रुको, छोटू बगल वाली दुकान से ले आ, वो जाके ले आता है, नहाते नहाते साबुन खत्म हो गया, बगल वाली दुकान से जाके ले आता है। एक्चुअली में होता है ये बहुत बार, क्योंकि उस व्यक्ति का अभी ट्रस्ट लेवल, बिलीफ लेवल नहीं है। हो सकता है वो बीइंग अ कंज्यूमर जुड़ा हो, अभी बहुत सारे लोग एज ए कंज्यूमर जुड़ते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हेल्थ केयर प्रोडक्ट यूज कर रहा है और उसके घर में हेल्थ केयर यूज हो रहा है, तो आपने ये बहुत बार देखा होगा कि इससे पहले कि वो स्पाइरुलिना खत्म हो या इससे पहले कि वो नोनी खत्म हो, पहले ही दूसरी बोतल आके रख देते हैं वो लोग कि यार ये खत्म होने वाला है, पहले से मंगा लो, कैल्शियम खत्म होने वाला है। मेरे घर में भी होता है
कि मेरी मदर यूज करती है, मेरी वाइफ, मेरे फादर, इनफैक्ट मैं भी, जब वो बॉटल में 3-4 कैप्सूल बचते हैं ना, या 7-8 कैप्सूल बचे होते हैं, तो क्या होता है, वो ना बॉटल बजनी शुरू हो जाती है। और आपके घरों में भी होता होगा कि लोग, घर के लोग बोलते होंगे, यार मेरा स्पायरुलिना कब लाके देगा, या मेरा कोलोस्ट्रम कब लाके देगा। होता है आपके साथ? यस और नो? दैट इज द पावर ऑफ हेल्थ केयर, कि लोगों का बिलीफ आता है हेल्थ केयर से। मैं आज एक चीज जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यह बिजनेस है कंजम्पशन का, और यहां पे हमें एक चीज पे काम करना है, रिपीट कंजम्पशन। यह बिजनेस सामान बेचने का बिजनेस नहीं है। यह थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में रखिएगा, वी आर नॉट सेल्समैन। सामान बेचना अगर होता तो, मान लीजिए आपने किसी को एक सामान आज बेच दिया, अब अगली बार वो सामान लेगा नहीं लेगा, यू डोंट नो। बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स पे काम करती हैं, जहां उनका प्रोडक्ट रिपीटेबल नहीं होता, उनका प्रोडक्ट कंज्यूमेबल नहीं होता। लेकिन वेस्टीज के प्रोडक्ट कंज्यूमेबल हैं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कंज्यूमर अगर हेल्थ केयर यूज कर रहा है तो वो दोबारा 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 उस प्रोडक्ट को यूज करेगा, और अपनी फैमिली को भी यूज कराएगा, और 4 और लोगों को उसके बारे में बताएगा अगर उससे फायदा पहुंचेगा। और यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों को हेल्थ केयर का फायदा हुआ है, कितने लोगों को सप्लीमेंट से फायदा हुआ है। आपको हुआ हो या आपके घर में किसी को हुआ हो। और हकीकत यह है कि ज्यादातर लोगों के अंदर जो बिलीफ लेवल आता है ना, वो आता है क्यों? क्योंकि उनके घर में हेल्थ केयर का उनको या किसी और को फायदा हुआ होता है। और आप ये मत सोचना कि यार हेल्थ केयर उसी को समझाऊंगा जो बहुत समझदार है। कई बार हमारा ये थॉट प्रोसेस होता है, जिसको बहुत कुछ पता है या पढ़ा लिखा है उसे हेल्थ केयर समझाता हूं। बट आप यहां बायस्ड बिल्कुल मत होना, क्योंकि जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है ना, जो अंगूठा छाप है, उसके लिए भी हेल्थ उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कैसे। आपने देखा होगा कभी, आप देखना, आप आई थिंक नोट किया होगा कि कोई व्यक्ति बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, और वो व्यक्ति जब केमिस्ट के पास दवाई लेने जाता है तो वो क्या करता है, वो अपना पुराना पत्ता साथ में ले जाता है। देखा है कभी? वो कहता है भैया ये वाली दवाई देना। तो केमिस्ट क्या करता है, वो अगर लाल पत्ता था और केमिस्ट ने अगर हरा दे दिया ना, तो वो लेकर चलता नहीं बनता, वो पहले चेक करता है कि ये वही है या कुछ और है, और वो अड़ जाता है। वो कहता है जब तक ये वाला नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यही चाहिए, वो वाला नहीं चाहिए। बाकी चाहे कोई भी प्रोडक्ट और हो, वो किसी भी कलर का या किसी भी कंपनी का ले लेगा, लेकिन जहां अपनी हेल्थ की बात आएगी उसे वही चाहिए जो वो पहले इस्तेमाल कर रहा था। दैट इज द पावर ऑफ हेल्थ केयर। आज हमारे पास लगभग 400 प्रोडक्ट्स हैं। जब कंपनी शुरू हुई थी तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास सिर्फ हेल्थ केयर के 2 प्रोडक्ट थे, और पर्सनल केयर मिलाकर हमारे पास लगभग 8 या 9 प्रोडक्ट थे, क्योंकि 2 हेल्थ केयर के प्रोडक्ट थे, एक था स्पायरुलिना, दूसरा था ग्लूकोसामाइन। और उस टाइम पर जो भी बिलिंग होती थी, मैं आपको आज से 15-16 साल पहले की बात बता रहा हूं, उस टाइम पर जो इनवॉइस कटते थे, उन इनवॉइसेस में 50% से ज्यादा हेल्थ केयर प्रोडक्ट तब भी होते थे जब हमारे पास सिर्फ 2 हेल्थ केयर प्रोडक्ट थे। क्योंकि बिलीफ आता है लोगों के अंदर, और अगर कोई व्यक्ति हेल्थ केयर यूज कर रहा है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह होगा कि हेल्थ केयर कोई भी व्यक्ति कम से कम 3 महीने तो यूज करेगा। यस और नो? क्योंकि हेल्थ केयर आपको कम से कम 90 डेज यूज करना होता है। उन 90 डेज के अंदर उसकी लॉयल्टी आप बाकी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स के प्रति भी बढ़ा सकते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर क्या कमियां हैं जानते हैं आप लोग? क्या कमियां हैं? 2 कमियां हैं। एक तो ये बोल नहीं सकते, और दूसरा ये, तो ये दोनों काम आप करने के लिए तैयार हो? यस और नो? आपके घर के 10 घर इधर जहां आप रहते हो, आपके इधर वाले 10 घर और इधर वाले 10 घर, आज मुझे ये बताओ सोचकर, क्या इधर वाले 10 घरों में से कितने घर ऐसे हैं जिनमें वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज होते हैं? और इधर वाले 10 घरों में से कितने घर ऐसे हैं जिनमें वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज होते हैं? कभी आपने सोचा? बिकॉज लोग बोलते हैं सर मेरे पास लोग नहीं है, मैं जानता नहीं हूं, सर किसको बताऊं, कहां से बताऊं, किस तक पहुंचाऊं? तो क्या आप ये टारगेट ले सकते हो अपने लिए कि इधर वाले 10 घरों में कम से कम 2 घर ऐसे होंगे जहां वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज हो रहे होंगे और हेल्थ केयर भी यूज हो रहे होंगे, और इधर वाले 10 घरों में भी कम से कम 2 घर ऐसे होंगे जहां हेल्थ केयर यूज हो रहे होगा या वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज हो रहे होंगे?
क्या ये अपने लिए टारगेट ले सकते हो आप लोग? यस और नो? तो जब लोग ये बोलते हैं ना मेरे पास लोग नहीं है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, दुनिया में सिर्फ 3 तरीके के लोग हैं। ओनली 3 काइंड ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। पहले वो जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, दूसरे वो जिनको आप कम जानते हो, और तीसरे वो जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते। जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते, जिनको आप कम जानते हो और जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये 3 तरीके के लोग दुनिया में हैं। लेकिन इन तीनों में 2 चीजें कॉमन है। वो 2 चीजें क्या है? सबको हेल्थ चाहिए और सबको वेल्थ चाहिए। और ये दोनों चीजें देने का काम वेस्टीज पहले भी करता था, आज भी करता है। पहली चीज, आप लोगों को वेलनेस देने का काम करो, और एक चीज पे काम करो, हर घर स्वस्थ। और आज के बाद ये टारगेट लेके चलो कि मैं वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट्स ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करूंगा। एंड नंबर 2, क्यों आज ये एक आने वाले समय का बिजनेस है? क्योंकि आने वाले टाइम में हेल्थ सबको चाहिए। एंड आई थिंक ये कोई देयर इज नो डाउट टू दैट कि आज हर व्यक्ति को यह पता है कि इम्यूनिटी क्या होती है। आज लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि इम्यूनिटी क्या है। आई थिंक कोरोना ने सबको इम्यूनिटी सिखा दी, सबको यह बता दिया कि फूड सप्लीमेंट का क्या महत्व है। और एक चीज और लोगों को समझ में आ गई कि अगर आने वाले टाइम में अपने आप को सिक्योरिटी देनी है और अगर अपने परिवार को सिक्योरिटी देनी है, तो आपके पास एक स्टेबल रिसोर्स होना चाहिए इनकम का, एक्सेप्ट फॉर व्हाट यू आर डूइंग। जो आप कर रहे हो उसके अलावा आपके पास एक और रिसोर्स होना चाहिए इनकम। आज हम 2 चीजों पे काम कर रहे हैं। हेल्थ के अलावा 2 चीजें और हैं जिनके ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं। वो है यूथ एम्पावरमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। आई थिंक आप में से बहुत से लोगों ने वेस्टीज का यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार देखा होगा, या आपने वुमेन एम्पावरमेंट सेमिनार देखा होगा, जो हमारे यूट्यूब पेज पे भी हम लोग करते हैं। और ये सीरीज कितने लोगों ने देखा है आप में से? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस सीरीज? और आप देख रहे हो हर बार एक नई वीडियो आ रही है, जहां पर आप हर बार एक नए व्यक्ति को देख रहे हो, हर बार आपको एक नई स्टोरी पता चल रही है। और आई थिंक इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इस तरीके की सीरीज हम आगे भी करते रहेंगे। और मैं एक चीज और चाहता हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसी सीरीज में आने वाले समय में आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग हो सकता है? यस और नो? यहां पर कितने लोग हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम है? वाओ! तो क्या आप सारे लोग यूथ आइकन बन सकते हो वेस्टीज का? यूथ आइकन का क्राइटेरिया क्या है? पढ़ लो, देख लो, दिमाग में छाप लो। टू बी अ यूथ आइकन, बीइंग अ मेल 3 लाख का चेक, बीइंग अ फीमेल 2 लाख का चेक, लेवल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, आपकी एज 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। एंड आर यू रेडी टू बी द नेक्स्ट यूथ आइकन? और आई थिंक ये आपको, आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। जिस तरीके की ग्रोथ आप लोगों की टीम में है, या जिस तरीके का मोमेंटम, या जिस स्पीड में आप लोग काम कर रहे हो, आई डोंट थिंक कि आपको रोक सकता है कोई वेस्टीज का नेक्स्ट यूथ आइकन होने से। और 2018 में वेस्टीज ने एक कार्निवल किया था, एक ऐसा इवेंट किया था जो शायद अभी तक इंडिया के अंदर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं कर पाई। वो गुड़गांव में हुआ था, जहां पर लगभग 40,000 लोग आए थे एक ओपन ग्राउंड के अंदर। देयर वर ऑल लग्जरी कार्स इन वेस्टीज। लग्जरी कार बुक लॉन्च हुई, उसके बाद हमारी कार बुक ऑलरेडी लॉन्च हो गई है। और आने वाले टाइम में वेस्टीज की ये प्लानिंग है कि हम लोग एक और लग्जरी कार बुक लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उसके बाद कितने और नए अचीवर्स आ गए। मैं आपको आज एक यहां पर टारगेट देके जा रहा हूं। आप इसको टारगेट लेना चाहते हो, टारगेट के तौर पे लो। आप इसे ड्रीम लेना चाहते हो, आप इसे ड्रीम के तौर पे लो। या इसको आप अगर एक चैलेंज लेना चाहते हो तो चैलेंज के तौर पे लो। बट आई नो कि आप ये कर दोगे। क्या ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में वेस्टीज में हाईएस्ट नंबर ऑफ कार अचीवर्स आपकी टीम से हो सकता है या होगा? अच्छा देखो, एक चीज कही जाती है कि अगर कोई भी चीज आप सोचो तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? लोग कहते हैं ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा। भाई सोचोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हो जाएगा, राइट? सो ऑब्वियसली ये हिस्ट्री वेस्टीज ने क्रिएट करी। हाईएस्ट नंबर ऑफ कार फंड अचीवर्स आज के डेट के अंदर वेस्टीज में है, और ये नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। और आई थिंक कि वो दिन दूर नहीं है जब हमें एक और लग्जरी कार बुक लॉन्च करनी पड़ेगी।
मैं आपको एक चीज बताता हूं, आज तो लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन जब तक कोरोना नहीं था ना, व्हेन देयर वाज नो कोरोना, एवरीथिंग वाज ऑल ओके, तो हमारे ऑफिस में, आप में से कितने लोगों ने ऑफिस, हेड ऑफिस कितने लोगों ने देखा है? तो हेड ऑफिस के गेट का जो आगे वाला एरिया है, वहां पर हर दूसरे दिन एक गाड़ी खड़ी हुई होती थी। और हम लोगों को ऊपर, क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे बैठता हूं, तो वहां पर हमें ढोल की आवाज आनी शुरू हो जाती थी कि आ गई एक और। हम नीचे जाके देखते थे, वहां पे भीड़ इकट्ठी हुई होती थी, बहुत से लोग होते थे। तो शायद कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि हफ्ते में 2 या 3 गाड़ियां ना आ रही हों। और जो ढोल वाले थे, क्योंकि ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में 2-3 ढोल वाले घूमते रहते हैं, वो हर दिन हमारे ऑफिस के गेट पे आके एक ही चीज पूछते थे गार्ड से। वो कहते थे, आज कोई आई क्या तुम्हारे यहाँ? एवरी डे, एवरी सेकेंड डे देयर वाज अ कार। तो क्या ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में और बहुत जल्द आपकी टीम की गाड़ियां हेड ऑफिस के गेट पे खड़ी हों? यस और नो? और आई थिंक उसको होने से कोई रोक नहीं सकता, जिस स्पीड में आप लोग काम कर रहे हैं। और दिस इज द हिस्ट्री विच वी हैव टू रिक्रिएट मूविंग फॉरवर्ड। अब यहां पर मैं आपसे कुछ और चीजों के ऊपर बात करूंगा, एंड आई थिंक फ्यू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अभी तक हमने जाना कि सिस्टम का क्या महत्व है,